सोचिए, एक छोटा सा कश, एक छोटा सा पैकेट और धीरे धीरे पूरी जिंदगी एडिक्शन की गिरफ्त में। नमस्कार दोस्तों, 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। और इस दिन का उद्देश्य सिर्फ स्मोकिंग रोकना नहीं है, बल्कि लोगों को यह समझाना भी है कि टोबैको और निकोटीन कैसे इंसान की बॉडी, माइंड, फैमिली और फ्यूचर सब कुछ प्रभावित करते हैं। और जैसे हर एक स्पेशल दिन की एक थीम होती है, वैसे ही वर्ल्ड नो टोबैको डे की भी थीम है इस साल की अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। यानी कि उन झूठे आकर्षणों को बेनकाब करना जिनके जरिए टोबैको इंडस्ट्री लोगों को और खास करके युवाओं को एडिक्शन की तरफ धकेल रही है। आज दुनिया में करोड़ों लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं और WHO के अनुसार हर साल लगभग 70 लाख से अधिक लोगों की मौत टोबैको रिलेटेड डिजीज के कारण होती है। और भारत में भी लगभग 26 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से टोबैको का सेवन करते हैं, फिर चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी, गुटखा, खैनी या फिर वो हो पान मसाला। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि बहुत से लोग इसकी शुरुआत टीनेज में ही कर देते हैं। और कई बच्चे तो सिर्फ इसीलिए इस तरफ आगे बढ़ जाते हैं ताकि उनकी क्यूरियोसिटी कम हो सके, पीयर प्रेशर का जो उनका दबाव होता है वो उससे बच पाएं, या फिर कूल दिखने की जो एक उनकी चाह होती है उस वजह से शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे खतरनाक हिस्सा जो है इसका, हम उसके बारे में यदि बात करें तो ये है कि तंबाकू हमारे शरीर के साथ असल में करता क्या क्या है। जिसमें सबसे पहली बात ये है कि स्मोकिंग धीरे धीरे हमारे लंग्स को यानी फेफड़ों को कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से सांस फूलना, लगातार खांसी, अस्थमा और लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और उसके अलावा भारत में गुटखा और तंबाकू चबाने के कारण ओरल कैंसर के भी बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को बोलने और खाने की क्षमता तक भी जो उनकी प्रभावित हो जाती है। और लंग डैमेज और ओरल कैंसर के अलावा सबसे बड़ी समस्या होती है निकोटीन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर हम यंग जनरेशन को देखें तो जो हमारी यंग बॉडीज़ हैं उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि जो टीनेज में तंबाकू इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो एक फिजिकल ग्रोथ है वो प्रभावित होती है, हमारा स्टेमिना कम होता है, स्किन और टीथ हमारे खराब हो जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी तक भी कमजोर होती है। और इसके अलावा एक और समस्या है पैसिव स्मोकिंग, यानी कि सिर्फ स्मोकर ही नहीं लेकिन उनके आसपास रहने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं। इसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी कहा जाता है। और छोटे बच्चे और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए बेहद खतरनाक भी होता है। दोस्तों, तंबाकू सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे माइंड को भी कंट्रोल और प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसीलिए यदि हम इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पर ध्यान दें तो यहाँ सबसे पहली बात आती है एडिक्शन की, क्योंकि तंबाकू में एक केमिकल होता है निकोटीन, और निकोटीन ही हमारे ब्रेन को धीरे धीरे किसी चीज़ की एडिक्शन डाल देता है और फिर इंसान चाहे भी तो भी उसे आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाता है। और इसके बाद आता है स्ट्रेस और एंजाइटी, क्योंकि कई लोगों में ऐसा देखा गया है, वो सोचते हैं कि स्मोकिंग जो है ना हमारी स्ट्रेस को कम करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि निकोटीन डिपेंडेंस को बढ़ाती है और जिस वजह से एंजाइटी और इरिटेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा वो बढ़ा देती है। इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में अगली चीज आती है स्टूडेंट्स में कंसंट्रेशन कम होना, मूड स्विंग्स और लो कॉन्फिडेंस जैसी समस्याओं का भी देखा जाना। और एक चीज और यहाँ पर आती है, वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, क्योंकि अगर हम आज टोबैको प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर देखें तो वहाँ काफी से ग्लैमराइज कर दिया गया है, वेब्स को स्टाइलिश गैजेट्स की तरह दिखाया गया और वैसे उसे प्रमोट भी करते हैं। किंतु सच्चाई ये है कि एडिक्शन कभी भी फैशनेबल नहीं होता है, और अगर हम उसे फैशनेबल बनाते हैं तो ये हमारे ही जो हेल्थ है उसे प्रभावित करता है और हमारे ही समाज को प्रभावित करता है। क्योंकि जब मैं समाज के प्रभावित होने की बात करता हूँ तो देखिए, तंबाकू का असर एक व्यक्ति पर होता है और जो व्यक्ति उस समाज में रहता है तो अपने आसपास के एलिमेंट्स को भी इन समस्याओं में घेर सकता है। जैसे कि अगर हम इसके सोशल इफेक्ट्स को देखें तो सबसे पहली चीज आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम।
कई लोग अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तंबाकू पर या फिर उससे संबंधित जो नशा है उस पर खर्च कर देते हैं और यह धीरे धीरे फाइनेंशियल बर्डन भी बन जाता है। और इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि घर में बच्चों पर गलत असर पड़ता है। कई बार फैमिली मेंबर्स भी हमारी पैसिव स्मोकिंग का शिकार बन जाते हैं। और अगर हम एक हेल्थ केयर बर्डन के हिसाब से इस पर देखें तो टोबैको रिलेटेड डिजीज के इलाज पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और यह देश की हेल्थ केयर सिस्टम पर भी एक दबाव बढ़ाता है। और यहाँ क्योंकि हम इसके सामाजिक प्रभावों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एडिक्शन जो है ना वो हमारी यंग जनरेशन की प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा समाज और हमारा देश ये दोनों ही बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि इस समस्या को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो यदि हम ग्लोबल एक्शंस की बात करें तो तंबाकू के एडवर्टीजमेंट पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्लेन पैकेजिंग रूल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पूर्णतया बैन किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। और यदि हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो अगर इंडिया के एक्शंस पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है COTPA एक्ट यहाँ पर लागू किया गया है। इसके अलावा सिगरेट पैकेट्स पर वार्निंग इमेजेस दी गई हैं। टोबैको फ्री स्कूल कैंपेन्स बनाए जा रहे हैं ताकि हमारे स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास कोई भी तंबाकू का ना तो सेवन हो और ना ही उसका खरीदना और बेचना वाली जो एक्टिविटीज हैं वो बंद हो या फिर बिल्कुल ही कम हो। फिर एक आती है क्विट लाइन सर्विसेज, यानी कि ऐसी कुछ हेल्पलाइन सर्विसेज जिनकी हेल्प से हम अपना जो ये चीज़ें हैं या समस्याएं हैं इनसे हम बच सकें। और कई स्टेट्स में गुटखे की जो सेल है उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा रही हैं। किंतु फिर भी कानून काफ़ी नहीं है, हमारे बीच में जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे बीच में जागरूकता होगी, हमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी, तभी हम उसे लेना बंद करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हमारी यंग जनरेशन यानी युवा पीढ़ी इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। इसमें सबसे पहली बात है अपने पीयर प्रेशर को आप रिजेक्ट करें, किसी के दबाव में ना आए। अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें कि वे भी इस प्रकार की चीज़ों में ना जाएं और एक सही व्यवहार चुनें, यानी कि नशे को कहें ना और जिंदगी को कहें हाँ। अवेयरनेस रील्स और पोस्ट बनाएं, यानी कि हमने देखा है बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ रील्स और पोस्ट जो है बनाते रहते हैं, एक कंटेंट बनाते रहते हैं। तो आप भी या अपने दोस्तों को ये बताएं कि अवेयरनेस, इससे संबंधित अवेयरनेस फैलाएं रील्स बनाकर या पोस्ट डालकर। फिर स्पोर्ट्स या जो हेल्दी हॉबीज होती हैं जैसे कि फिटनेस एक्टिविटीज होती हैं उनमें उन्हें अपनाएं और उनमें अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करें। फिर आती है बात टोबैको फ्री स्कूल्स और कम्युनिटीज बनाएं। अपने स्कूल, अपनी कम्युनिटी जहाँ भी हम रहते हैं, पढ़ते हैं या जाते हैं, उन एरियाज को टोबैको फ्री बनाने की कोशिश करें ताकि लोग इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस किसी एडिक्शन में नहीं है बल्कि हमारे सेल्फ कंट्रोल में होता है। वो दिखाता है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। दोस्तों तंबाकू कंपनियां आपको केवल अपना कस्टमर समझती है, लेकिन आपका जीवन उससे कहीं ज्यादा कीमती है। इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आइए एक प्रॉमिस करें खुद से भी कि हम तंबाकू से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इससे बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हेल्दी यूथ ही हेल्दी इंडिया की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो आप इसे कृपया शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस का ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। गुड बाय।